दिन पर दिन वीडियो एडिटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है और आप लोग इस बात में उलझे हुए हैं कि आखिर में वीडियो एडिटर बनूं कैसे। डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ये 5 क्रेजी एनिमेशन जो आपके वीडियो एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। और हाँ, इस चैनल को मैं आप लोगों को एडिटिंग सिखाने के लिए ही बनाया हूँ, बट इस चैनल पर एडिटिंग से रिलेटेड 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे 5 वीडियो अपलोड हैं, जिस पर आप लोगों का प्यार ठीक ठाक मिल रहा है। और ये एक छोटा चैनल के लिए बहुत ही बड़ा बात है। और आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट किए हैं कि ये टीवी लाइन इफेक्ट और ऑडियो के साथ इन एनिमेशन को मिलाकर एक प्रॉपर वीडियो कैसे बनता है, इसके बारे में बताइए। तो देखो, इसके ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही लाऊंगा, लेकिन अभी आप ये वीडियो खत्म होते होते ये आई ब्लिंक एनिमेशन, पेपर फोल्ड एनिमेशन, टाइम वॉच एनिमेशन, एडिटिंग टाइम लाइन एनिमेशन, मैसेज बॉक्स ओपन एनिमेशन को बनाना सीख जाओगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं लाइट मोशन को ओपन कर लिया हूँ। देन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्कल को ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। देन स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको कुछ इतना बड़ा कर लेंगे। देन स्पिन आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके वाइड को हम इंक्रीज करेंगे और सर्कल को कुछ इतना लंबा कर लेंगे। देन वापस पिन आइकन पर क्लिक करके इस ऑप्शन को बंद कर देंगे। देन यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे। देन ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ कन्वर्ट टू आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। देन एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को लेकर जाएंगे इस साइड और इस आइकन पर क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब इसी तरह से इस साइड के पॉइंट को भी इसी शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे। देन कलर एंड फिल में जाकर यहाँ से इसके कलर को येलो कर देंगे। देन इस प्लस आइकन पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे कलर एंड फिल में और इसके कलर को वाइट कर देंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और एडिट पॉइंट पर क्लिक करेंगे। देन इस पॉइंट को ना थोड़ा सा नीचे करेंगे। ओके, देन जस्ट इसके नीचे वाले पॉइंट पर आएंगे और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। देन वापस ऊपर वाले पॉइंट पर जाएंगे। देन आपको ना यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो हम इस वाले प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर की फ्रेम लगाने वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देंगे। देन दूसरा की फ्रेम 1 सेकंड पर देंगे और इसको खींच कर लेकर जाएंगे यहाँ पर। ओके, देन दोनों की फ्रेम के बीच में इस वाले ग्राफ को अप्लाई कर देंगे। देन इसके सेटिंग को आप मेरे तरह एडजस्ट करिए। देन वापस 1 सेकंड पर आएंगे। आप जाएंगे इस वाले पॉइंट पर और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। देन एक और की फ्रेम इसके स्टार्टिंग में दे देंगे। देन वापस इस की फ्रेम पर आएंगे। देन इसको ना थोड़ा सा ऊपर करेंगे और दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे और ग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे और इस वाले ग्राफ को अप्लाई कर देंगे। देन थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। देन इसको नीचे कर देंगे। ओके, अब जाएंगे इसके ऊपर वाले पॉइंट पर और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। देन इसको ऊपर कर देंगे। ओके, आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे और जाएंगे टाइमलाइन के स्टार्टिंग में। देन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल को ऐड करेंगे। देन कलर एंड फिल में जाकर इसके कलर को ब्लैक करेंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। देन स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको बड़ा करेंगे कुछ इतना। ओके, देन यहाँ पर इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे कलर एंड फिल में और इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको छोटा करेंगे कुछ इतना। ओके, देन यहाँ से बैक जाएंगे और दोनों लेयर को इधर साइड में क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। देन ऊपर में इस आइकन पर क्लिक करके इनका एक ग्रुप बना लेंगे। देन ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो बस हमारा ये एनिमेशन भी बन चुका है। हम इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, तो प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से कैरेक्टर PNG को ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा। देन इस आइकन पर क्लिक करके इसको पोजीशन कर लेंगे सेंटर में। ओके, और यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे। देन बॉर्डर एंड साइडों पर क्लिक करेंगे। देन ये बीच वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। देन एड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। देन आउटसाइड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इनसाइड पर क्लिक करके इसके साइज को इंक्रीज करके 5 कर देंगे।
देन यहाँ से बैक जाएंगे और प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे और यहाँ से ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इस आइकन पे क्लिक करके इसको रोटेट करेंगे। देन स्केल आइकन पे क्लिक करके इसको जूम करेंगे कुछ इतना। ओके, आफ्टर देन एक स्टेप बैक जाएंगे और टाइमलाइन के थोड़ा सा आगे जाएंगे ताकि ग्रीन स्क्रीन दिखने लगे। देन इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और रेड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रोमा की को अप्लाई करेंगे। देन कलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कलर पिकर के मदद से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे। देन हम इस पर क्लिपिंग मास्क को अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए ऊपर में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। देन क्रिएट क्लिपिंग मास्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे और नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके टाइमलाइन को ऊपर वाले टाइमलाइन के साथ फिक्स करेंगे। देन इन दोनों लेयर को इधर साइड में क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में इस आइकन पर क्लिक करके इन दोनों लेयर का एक ग्रुप बना लेंगे। देन ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में और रेड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रोमा की को अप्लाई करेंगे। देन कलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कलर पिकर की मदद से ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे। देन थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करेंगे और इसके वैल्यू को 0.2822 कर देंगे। देन इसके फेदर को 0.419 कर देंगे। देन इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ओके, तो ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए मैं एलाइट मोशन को ओपन कर लिया हूँ। अब मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा। देन यहाँ से सर्कल को ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको जूम करेंगे कुछ इतना। ओके, देन यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे और कलर एंड फिल में जाएंगे और इसके कलर को बंद कर देंगे। देन यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे और बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और इसके स्टॉक को इनेबल कर देंगे। देन इसके कलर को व्हाइट कर देंगे और इसके स्टॉक साइज को 15 कर देंगे। आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे। देन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स को ऐड करेंगे। देन कलर एंड फिल में जाएंगे और इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे। देन इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और रेड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे रेडियल रिपीट और इस इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। देन इसके काउंट वैल्यू को 12 कर देंगे और इसके रेडियस को 400 कर देंगे। देन इसे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और इसके स्केल वैल्यू को 0.12 कर देंगे। देन इस प्लस आइकन पर क्लिक करके इस रेक्टेंगल लेयर का एक और डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। देन रेडियल रिपीट पर क्लिक करेंगे तो इसका सेटिंग खुल जाएगा। तो इसके काउंट को 120 कर देंगे और इसके रेडियस को 435 कर देंगे। देन इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और इसके स्केल वैल्यू को 0.05 कर देंगे। आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे। देन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक सर्कल को ऐड करेंगे। देन कलर एंड फिल में जाएंगे और इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। देन यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको छोटा करेंगे कुछ इतना। ओके, आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे। देन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और विक्टर ड्राइंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को इस सर्कल के सेंटर में रखेंगे और इस प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करेंगे। देन दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऐड करेंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और कलर एंड फिल में जाएंगे और इसके कलर को बंद कर देंगे। देन यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे और बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक करेंगे और इसके स्टॉक को इनेबल कर देंगे और इसके स्टॉक कलर को व्हाइट कर देंगे और स्टॉक साइज को 15 कर देंगे। देन इस इंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस एरो आइकन को ऐड कर लेंगे। आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे। अब देखो सेम सेटिंग को अप्लाई करके एक और एरो बनाएंगे, बट इस बार थोड़ा सा छोटा एरो बनाएंगे। आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे। देन ऊपर से सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और रोटेशन आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके शुरू में एक की फ्रेम देंगे। देन दूसरा की फ्रेम इसके लास्ट में देंगे। देन इसको ना अब यहाँ पर 2 बार रोटेट करेंगे। ओके, देन दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे और ग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे और सबसे नीचे वाले ग्राफ को अप्लाई कर देंगे। आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे और ऊपर से फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और रोटेशन आइकन पर क्लिक करेंगे। देन इसके शुरू में एक की फ्रेम देंगे
और इसके लास्ट में एक की फ्रेम देंगे और इसको ना एक बार रोटेट करेंगे। देन दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे और ग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे और सबसे नीचे वाले ग्राफ को अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये एनिमेशन भी बन चुका है। ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए एलाइट मोशन को ओपन करेंगे, देन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस वाले रेक्टेंगल बॉक्स को ऐड करेंगे। देन एडिट शेप पर क्लिक करेंगे, देन एक्स वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और इसके लंबाई को बड़ा करेंगे। देन इसके वाई वैल्यू की मदद से इसके हाइट को कम करेंगे अपने हिसाब से। ओके, देन यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे और इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे स्मूथ बबल और इस इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। देन इसके रेडियस को 15 करेंगे। ओके, देन यहाँ से बैक जाएंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको मूव करके ऊपर कर देंगे। देन इस प्लस आइकन पर क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कलर एंड फिल में जाएंगे और इसके कलर को चेंज करेंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और एडिट शेप पर क्लिक करेंगे। देन इसके एक्स वैल्यू के मदद से इसके लंबाई को छोटा करेंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको मूव करके यहाँ पर पोजीशन करेंगे। ओके, अब आपको सेम इसी तरह से एक और डुप्लीकेट लेयर बनाना है। देन कलर एंड फिल में जाकर इसके कलर को चेंज करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको यहाँ पर पोजीशन करना है। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और एडिट शेप में जाकर इसके साइज को छोटा बड़ा करना है। ओके, तो चलो मैं जल्दी से इस काम को कर लेता हूँ। ओके, अब इतना करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और विक्टर ड्राइंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इस पॉइंट को मूव करके लेकर जाएंगे यहाँ पर और इस प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करेंगे। देन दूसरा पॉइंट इसके नीचे यहाँ पर ऐड करेंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और कलर एंड फिल में जाकर इसके कलर को बंद कर देंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे। देन बॉर्डर एंड शैडो में जाकर इसके स्टॉक को इनेबल करेंगे और स्टॉक साइज को 25 कर देंगे और इसके कलर को वाइट कर देंगे। देन सबसे नीचे वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और शैडो को इनेबल कर देंगे और इसके साइज को 15 कर देंगे। आफ्टर देन यहाँ से फाइनल बैक जाएंगे। देन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्कल को ऐड करेंगे और कलर एंड फिल में जाकर इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको छोटा करेंगे कुछ इतना। ओके, देन वापस इस आइकन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर लाकर पोजीशन करेंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे। देन बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और सबसे नीचे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके शैडो को इनेबल कर देंगे और इसके साइज को 15 कर देंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे। देन इधर साइड में क्लिक करके ऊपर में इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में फर्स्ट आइकन पर क्लिक करके इनका एक ग्रुप बना लेंगे। देन ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और इसको मूव करके यहाँ पर लाएंगे। देन इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देंगे और दूसरा की फ्रेम इसके लास्ट में देंगे और इसको मूव करके इधर साइड में ला देंगे। देन दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे और ग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे और इधर साइड में इस बीच वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। देन ऊपर से थर्ड वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। देन इसके ग्राफ सेटिंग को आप मेरे तरह एडजस्ट करिए और यहाँ से बैक जाएंगे। देन टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आएंगे। देन इन सभी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इन सब का एक ग्रुप लेयर बना लेंगे। देन ग्रुप लेयर को सेलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको छोटा करेंगे कुछ इतना। ओके, अब आप इन सभी लेयर को एक साथ कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो मैं लाइट मोशन को ओपन कर लिया हूँ। तो प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। देन विक्टर एंड ड्राइंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। तो देखो, हम इतने एरिया पर जब अपने फिंगर को मूव करेंगे तो ये पॉइंट इधर उधर मूव करेगा और हमें जहाँ पर भी पॉइंट ऐड करना है वहाँ पर इस पॉइंट को लेकर जाएंगे और इस प्लस आइकन पर क्लिक करके वहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। देन दूसरा पॉइंट हमें ऐड करना है तो उसके लिए इस पॉइंट को वहीं पर लेकर जाएंगे जहाँ पर हमें पॉइंट ऐड करना है। वहाँ पर फिर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा। और विक्टर ड्राइंग को आसान भाषा में समझे तो हम इसे किसी भी चीज का चित्र बना सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाऊंगा। तो मैं जिस तरह से बना रहा हूँ आपको सेम इसी तरह से बनाना है।
ओके, अब इतना करने के बाद हमें इन दोनों पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए इस सर्कल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन इस आइकन पर क्लिक कर देंगे, जिससे ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएगा। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और कलर एंड फिल में जाएंगे और इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। देन यहाँ से भी बैक जाएंगे, देन बॉर्डर एंड शैडो में जाकर सबसे नीचे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शैडो को इनेबल कर देंगे। देन इसके साइज को 8 कर देंगे। आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ओके, देन यहाँ से बैक जाएंगे और प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल बॉक्स को ऐड करेंगे। देन कलर एंड फिल में जाकर इसके कलर को व्हाइट कर देंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको बड़ा करेंगे कुछ इतना। ओके, देन इस आइकन पर क्लिक करके इसको ना यहाँ पर पोजीशन करेंगे। देन वापस स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे और इस पिन आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, वाइड और हाइट में। तो इसके वाइड को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसको अपने हिसाब से पोजीशन कर लेंगे। देन वापस पिन आइकन पर क्लिक करके इस ऑप्शन को बंद कर देंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे और रेक्टेंगल बॉक्स लेयर को शेप लेयर के नीचे ला देंगे। देन शेप लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। देन इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पर। देन इस आइकन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर पोजीशन कर लेंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और जाएंगे एडिट पॉइंट में और इसको खींचकर इस तरह से सेट कर लेंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे, देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और शेप 1 लेयर के नीचे ला देंगे। अब फिर से शेप 1 लेयर को सिलेक्ट करेंगे और सेम सेटिंग को अप्लाई करके इसको इस साइड में पोजीशन कर देंगे। ओके, तो आप मेरे को कॉपी करिए, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आप सेम इसी तरह से करिए। ओके, अब इतना करने के बाद ना शेप 1 लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे एडिट पॉइंट में और एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करेंगे और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, देन ये बीच वाले पॉइंट पर आकर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर में इस पॉइंट को इधर उधर मूव कैसे कर रहा हूँ। तो इधर साइड में आप लोगों को इस पॉइंट का ज्वाइंट दिख रहा है, इसके जरिए मैं इस पॉइंट को ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ। ओके, तो राउंड शेप में करने के बाद ये थोड़ा नीचे हो गया है, तो इसे फिक्स करने के लिए शेप 1 लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे एडिट पॉइंट में और इन सभी पॉइंट को डिलीट करेंगे यहाँ पर क्लिक करके। देन इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। देन जिस तरह से पहले इसको राउंड दिए थे सेम उसी तरह से राउंड शेप देंगे। ओके, अब इतना करने के बाद रेक्टेंगल बॉक्स लेयर को सिलेक्ट करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल आइकन पर क्लिक करेंगे। देन स्पिन आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। देन इसको थोड़ा सा ऊपर करके पोजीशन कर लेंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे। ओके, अब हम इसमें ढक्कन को ऐड करेंगे तो उसके लिए प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। देन विक्टर ड्राइंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मैं जिस तरह से ड्राइंग करके ट्रायंगल बना रहा हूँ आपको सेम इसी तरह से बनाना है। ओके, अब सर्कल वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। देन इस आइकन पर क्लिक करके इसके दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे। देन आएंगे इस पॉइंट पर, देन इस आइकन पर क्लिक करके इसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह से सेट कर लेंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे, देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। देन स्केल आइकन पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इस आइकन पर क्लिक करके इसको पोजीशन कर लेंगे। ओके, देन एक स्टेप बैक जाएंगे और जाएंगे कलर एंड फिल में और यहाँ से इसके कलर को व्हाइट कर लेंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और सबसे नीचे वाला आइकन पर क्लिक करके शैडो को इनेबल कर लेंगे। देन यहाँ से बैक जाएंगे और जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर सर्च करेंगे फ्लिप लेयर और इस इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। देन इसके एक्सिस वैल्यू को 90 डिग्री पर सेट करेंगे। देन एंगल वैल्यू पर क्लिक करके इसके शुरू में एक की फ्रेम देंगे। देन जाएंगे इसके लास्ट में और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे और इसको ना स्क्रॉल करके अपने हिसाब से एंगल वैल्यू को सेट करेंगे। देन दोनों की फ्रेम के बीच में आएंगे और ग्राफ वाले सेक्शन में जाएंगे और इस वाले ग्राफ को अप्लाई कर देंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और यहाँ पर आपको पायोट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके वाई वैल्यू को अपने हिसाब से इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर लाकर सेट करेंगे। ओके, देन आएंगे टाइमलाइन के शुरू में और यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे। देन जाएंगे कलर एंड फिल में और इसके शुरू में एक की फ्रेम देंगे
और इसके कलर को ब्लैक कर देंगे। देन दूसरा की फ्रेम टाइमलाइन के लास्ट में देंगे और इसके कलर को वाइट कर देंगे। देन दोनों की फ्रेम के बीच में इस वाले ग्राफ को अप्लाई कर देंगे। देन टाइमलाइन के शुरू में आएंगे और यहाँ से एक स्टेप बैक जाएंगे। देन बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और सबसे नीचे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके साइज को 25 कर देंगे। आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे। ओके, अब इतना करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और मीडिया में जाएंगे। देन अब हम इस बॉक्स के अंदर जिस भी इमेज को लगाना चाहते हैं उस इमेज को ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल आइकन पर क्लिक करके इसको छोटा करेंगे। देन इस आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको मूव करके यहाँ पर लाकर पोजीशन करेंगे। देन एक स्टेप बैक जाएंगे और इधर साइड में 3 लाइन पर क्लिक करके रखेंगे और इस लेयर को रेक्टेंगल लेयर के बीच में लाकर प्लेस कर देंगे। देन नीचे से सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और जाएंगे टाइमलाइन के 0.27 सेकंड पर और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। देन दूसरा की फ्रेम देंगे 1.15 सेकंड पर और इसको मूव करके यहाँ पर ऊपर में पोजीशन करेंगे और आएंगे फर्स्ट की फ्रेम पर और यहाँ से बैक जाएंगे। देन ऊपर से फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। देन इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम देंगे। देन इसके जेड एक्सिस वैल्यू को 2 कर देंगे और जाएंगे टाइमलाइन के शुरू में। आफ्टर देन यहाँ से बैक जाएंगे। देन प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और जाएंगे ऑब्जेक्ट एलिमेंट वाले ऑप्शन में और यहाँ से नल को ऐड कर लेंगे। अब इस लेयर को नल लेयर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए जिस भी लेयर को हमें नल लेयर के साथ कनेक्ट करना है उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर में इस आइकन पर क्लिक करेंगे और नल 1 पर क्लिक कर देंगे, तो ये लेयर नल लेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको सेम इसी तरह से बाकी के सभी लेयर को नल लेयर के साथ कनेक्ट कर लेना है। देन नल लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके स्क्रीन के बीच में सेट कर लेंगे। ओके, तो ये एनिमेशन भी बन चुका है। अगर इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को देखें।